हे एवरीवन, अर्थम दिस साइड और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 150 दैट इज इवैल्यूएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दैट इज नेम्ड एज टोकन और आपको उस एरे में रिवर्स पॉलिश नोटेशन गिवन होगा एक्सप्रेशन का। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द एक्सप्रेशन यूजिंग दैट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन मैं जैसे कि मैंने बताया आपको रिवर्स पॉलिश नोटेशन गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स और यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। तो वैलिड ऑपरेशंस क्या होंगे? वैलिड ऑपरेशंस आपके होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। और हर ऑपरेंड, ईच ऑपरेंड में भी एन इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? ऑपरेंड्स क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। मान लीजिए प्लस हो रहा है, तो जिन दो चीज़ों के बीच में प्लस हो रहा है वो दोनों ऑपरेंड्स कहलाएंगे, राइट। अब वो कह रहा है ऑपरेंड या तो आपका इंटीजर हो सकता है यानी 1+1 वो इंटीजर है, या फिर कोई और एक्सप्रेशन भी हो सकता है जैसे कि 1+2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें एक तो इंटीजर है और एक दूसरा एक्सप्रेशन है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है? डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर्स ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स 0। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए डिवीजन हो रहा है किसी दो नंबर का, जैसे कि 11/5 करता हूँ मैं, सो इट वुड गिव अस 2.2, राइट। बट वो कह रहा है इट वुड ट्रंकेट टुवर्ड्स 0, राइट। इट वुड ट्रंकेट टुवर्ड्स 0 विच मीन्स कि यहाँ पर हमें खाली इंटीजर वैल्यू कंसीडर करनी है इसकी, करेक्ट। और क्या कह रहा है? दे विल नॉट बी एनी डिवीजन बाय 0, मतलब आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। द इनपुट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो जो हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन का एक्सप्रेशन मिलेगा टोकन एरे में वो वैलिड ही होगा। ऐसा नहीं है कि नॉन वैलिड है या आपको किसी केस में नॉट वैलिड रिटर्न करना है, करेक्ट। और आंसर क्या कह रहा है? द आंसर एंड ऑल इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस कैन बी रिप्रेजेंट इन अ 32-bit इंटीजर। इसका मतलब क्या है? जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे वो हर एक्सप्रेशन का एवैल्यूएशन इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है, लॉन्ग में आ रहा है, करेक्ट। वो हर स्टेप पे इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हो या फिर फाइनल आंसर हो, वो बोथ दोनों चीज़ें इंटीजर फॉर्म में ही आएंगी, यानी उसकी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाएंगी, इनक्रीज नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन गिवन है दैट इज 2 1 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज सबसे पहले समझते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक भी एक्सप्रेशन के लिखते कैसे हैं, शॉर्ट में समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन विद एक्सप्रेशन 1+2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन को इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट फिक्स नोटेशन, राइट। तो इसमें क्या होता है? आपको जो भी सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं, जो भी आप सबसे पहला चीज़ सॉल्व करते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो आप क्या करते हैं? उसको सॉल्व करने से पहले रिवर्स पॉलिश नोटेशन में व्हाट यू डू इज आप उन दोनों ऑपरेंड्स को एक साथ लिख के जो भी उनका ऑपरेशन हो रहा है उसको बाद में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन था और एक्सप्रेशन को और बड़ा करके हम डिवाइड भी लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा व्हाट विल हैपन इज सबसे पहला आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे सॉल्व करने के लिए, राइट। और लेफ्ट जाते ही आपको क्या दिखेगा? एक बड़ा सा ब्रैकेट दिखेगा। तो सबसे पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो उस ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेंड है जिनके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक एक्सप्रेशन है हमारा 1+2 और दूसरा हमारा 3 है, करेक्ट, जिनके बीच में मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको मैं पोस्टफिक्स नोटेशन में लिख देता हूँ, यानी 1+2 और 3, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, करेक्ट। ये हमारा ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर की चीज़ बन गई, करेक्ट। और बचा हुआ एज इट इज लिख देता हूँ। फिर हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके अब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मुझे ये वाला ब्रैकेट मिलेगा, राइट। ये वाला ब्रैकेट मिलेगा। ये मैंने ब्रैकेट ऐसे ही बना दिया आपको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये अलग एक्सप्रेशन है और डिवाइड बाय 3 अलग हो रहा है बाहर। तो अब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मुझे फिर से ब्रैकेट मिलेगा। सो आई विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। उसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसमें प्लस ऑपरेशन हो रहा है दो ऑपरेंड के बीच में, तो कैसे लिख दूंगा इन प्लस ऑपरेशन को? 1+2 दोनों ऑपरेंड पहले, फिर पोस्ट फिक्स जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको पोस्ट फिक्स में लिख दूंगा, और 3 एज इट इज, देन मल्टीप्लाई, करेक्ट, एंड देन डिवाइड बाय 3। अब डिवाइड ऑपरेशन बचा है हमारा, हमने सब सॉल्व कर दिया, डिवाइड ऑपरेशन बचा है। सो उसका पोस्ट फिक्स कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई लिख लिया हमने, डिवाइड ऑपरेशन बचा है, तो किस किस के बीच में हो रहा है डिवाइड ऑपरेशन? इस पूरे एक्सप्रेशन के बीच में एंड 3 के बीच में, राइट। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे पहला ऑपरेंड और फिर 3 को लिख देंगे दूसरा ऑपरेंड, और उसके बीच में क्या हो रहा है? डिवाइड। तो इस पोस्ट फिक्स नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन का जो एडवांटेज है दैट इज आपको जब ये पोस्ट फिक्स नोटेशन दिया होता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द प्रायोरिटी गिवन बाय और एडिशनली गिवन बाय ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। जब भी आपके एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस आ जाते हैं तो आप प्रायोरिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा सॉल्व करना है। बट जब भी आप किसी एक्सप्रेशन का रिवर्स पॉलिश नोटेशन लिखते हैं आपको उसमें पैरेंथेसिस की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें खाली ऑपरेशंस आते हैं। प्रायोरिटी अपने आप मैनेज हो जाती है रिवर्स पॉलिश नोटेशन लिखते हुए। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में रिवर्स पॉलिश नोटेशन गिवन है ये वाला। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट आवर अप्रोच। तो मैं सबसे पहले क्या करना था, हमने क्या करा था सबसे पहले जो भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमने क्या करा था, लेफ्ट टू राइट जाके जो भी पहली प्रायोरिटी मिली थी उसको पोस्टफिक्स में लिखा था।
राइट। तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए रिवर्स कर देंगे। हमने यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हुए पोस्ट फिक्स में लिखा था, हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए वापस सॉल्व कर देंगे उस एक्सप्रेशन को, वापस नॉर्मल में लिख देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे, राइट। तो अब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, व्हाट आई विल रिसीव इज 2, देन आई विल रिसीव 1, देन आई विल रिसीव प्लस। अब इस 2 1 प्लस का मतलब क्या है कि 2 1 ऑपरेशन, 2 1 पे ऑपरेशन हो रहा है, उन दोनों ऑपरेंड है और क्या ऑपरेशन हो रहा है प्लस। तो मैं 2 + 1 पहले लिख सकता हूँ, 2 + 1, करेक्ट। ठीक है, अब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो 2 + 1 होगा, उसके साथ 3 ऑपरेंड जुड़ गया और उनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लाई का, करेक्ट। यही तो है हमारा एक्सप्रेशन। उनके बीच में किस किस के बीच में, ये पूरे एक्सप्रेशन के बीच में और 3 के बीच में। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे तो मैं क्या करूं, मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, करेक्ट। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा नॉर्मली तो ये हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9, दैट इज आवर आंसर। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सो विल बी यूजिंग, हमें क्या करना है, जब भी हमें लेफ्ट टू राइट जाएं और दो चीजें मिल रही हैं, दो इंटीजर मिल रहे हैं, उन दोनों इंटीजर को निकालो और जो भी ऑपरेशन, जो भी साइन मिल रहा है, आप उसको इंप्लीमेंट कर दो उन दोनों इंटीजर्स पे, राइट। तो अब देखते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे स्टैक के थ्रू। स्टैक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट विल डू इज विल आइटरेट दिस एरे, टोकन एरे को आइटरेट करेंगे और जो जो इंटीजर मिलते रहेंगे, वैसे स्ट्रिंग की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसे, जो जो इंटीजर मिलते रहेंगे हम उसे स्टैक में डाल देंगे। जैसे मैंने पहले मिला 2, फिर मुझे मिला 1, राइट। जैसे ही मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा, व्हाट आई विल डू इज, जैसे ही मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा मैं क्या करूंगा, स्टैक से 2 एलिमेंट पॉप करूंगा जो भी ऊपर होंगे, मैंने टॉप तो अभी यहाँ रहेगा ना, तो स्टैक से 2 एलिमेंट पॉप करूंगा, यानी 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, करेक्ट। तो 1 और 2 को बाहर निकाल देते हैं, 1 को निकाल दिया, देन व्हाट आई विल डू इज 2 को निकाल दिया, करेक्ट। 1 और 2 को निकाल दिया और दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेशन लगा दूंगा, जो भी एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। जैसे प्लस मिला तो यहाँ पर 1 + 2 लगा दिया। अब उस रिजल्ट को मैं कैलकुलेट करूंगा, उस रिजल्ट को मैं कैलकुलेट कर दूंगा। So what I will do is I will calculate this expression and I will put it into the stack. मैं stack में डाल दूंगा उसे, राइट। मान लीजिए अब ये कैलकुलेट कर लिया मैंने और मैं इस आंसर को स्टैक में डाल देता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, मैं आगे जाऊंगा एरे में, टोकन में, फिर इंटीजर मिला एज इट इज डाल दूँ, फिर एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन मिलते ही क्या करूंगा, टॉप एलिमेंट पॉप करूंगा, दोनों क्या क्या है 3 और 3, और जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको अप्लाई कर दूंगा उनके बीच में, दैट इज 3 × 3 9, और 9 को कैलकुलेट करके देन आई विल डू द सेम, और मैं इस आंसर को फिर से क्या करूंगा, फिर से स्टैक में डाल दूंगा। दैट्स व्हाट आई विल डू। अब इस एग्जांपल से भी एक बार समझते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं। तो इस टोकन में अब हम आइटरेट करेंगे जैसे हमने एल्गोरिथम बनाई है, और क्या करेंगे, जब जब इंटीजर आएगा उसे एज इट इज डाल देंगे, जैसे ही एक्सप्रेशन आएगा तो टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक पॉप करके उसको एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे उन दोनों ऑपरेंड्स पे, और वापस कैलकुलेटेड आंसर को स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। तो आइटरेट करते हैं, 10 मिला, 10 डाल दिया, राइट। फिर क्या मिला, फिर मिला 6 एज इट इज डाल दिया, फिर मिला 9 एज इट इज डाल दिया, फिर मिला क्या 3 एज इट इज डाल दिया, फिर क्या मिला प्लस मिलते ही व्हाट आई विल डू इज मैं क्या करूंगा, इन दोनों एलिमेंट, टॉप 2 एलिमेंट को पॉप करूंगा, उनके बीच में ऑपरेशन लगा दूंगा ये वाला। तो टॉप 2 एलिमेंट पॉप कर दिए मान लेता हूँ मैं, 9 और 3 मैंने निकाल लिया और दोनों के बीच में एक्सप्रेशन लगा दिया, राइट। एक्सप्रेशन लगाने के बाद उसको कैलकुलेट करने के बाद उसको आंसर को हम स्टैक में डाल देंगे। मैंने स्टैक में आंसर भी डाल दिया, राइट। ये मैंने आंसर डाल दिया, फिर मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा एरे में। आगे क्या मिलेगा मेरे को, प्लस हो गया हमारा, आगे मिला -11 मैंने लिख दिया, इंटीजर था एज इट इज, फिर एक्सप्रेशन मिला, व्हाट आई विल डू फिर से पॉप करूंगा दोनों और उनको ऑपरेशन लगा दूंगा, जो भी ऑपरेशन होगा। क्या था ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन पर आया था, मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस वुड गिव मी -132, और फिर मैं आंसर को क्या करूंगा, इन दोनों को तो पॉप कर दिया था, तो आंसर को मैं क्या करूंगा, आंसर को डाल दूंगा, दैट इज 132 -132। फिर मुझे डिवाइड मिला, डिवाइड में क्या करूंगा, अब आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी है कि हाउ आर वी एक्चुअली अप्लाइंग दिस ऑपरेशंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज जो पहला एलिमेंट पॉप होगा हमारा, ये हमारा स्टैक था 1 2 3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पहला एलिमेंट पॉप होगा एक्सप्रेशन मिलते ही, उसे मैंने ए लिया, ए क्या हो गया यहाँ पर 3, और मैंने 3 को पॉप कर दिया, राइट। फिर दूसरा एलिमेंट जो पॉप करा मैंने उसे ले लिया बी, करेक्ट। तो हमारा ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है वो लग रहा है बी ऑपरेशन ए। अब आपको प्लस में तो नहीं लग रहा होगा, प्लस में समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि प्लस में आप 3 + 9 करें या 9 + 3 करें, आंसर 12 रहेगा। सिमिलर फॉर मल्टीप्लाई ऑल्सो, राइट। पर नेगेटिव या माइनस या डिवाइड में क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा, 3/2 और 2/3 दोनों आंसर अलग आएगा ना। तो इसलिए अब आपको समझना होगा कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले आएगा, देन ऑपरेशन, देन हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो पॉप हुआ होगा, करेक्ट। जैसे हमने पहले पॉप करा 3, अब फिर से पॉप कर दिया 2, 3 गया था पहले, वो ए में आ गया, पॉप करा बी, 2 करा और वो बी में स्टोर कर लिया, तो बी ऑपरेशन ए करना है। मान लीजिए अब डिवाइड का ऑपरेशन आया था तो बी डिवाइड ए होगा, या फिर माइनस का आया था तो बी माइनस ए होगा, करेक्ट। जैसे कि अब यहाँ डिवाइड आया है तो व्हाट आई विल डू इज मैंने जैसे बताया, जो पहला वाला पॉप करेंगे वो ए हो जाएगा, राइट, और जो दूसरा वाला पॉप होएगा वो बी हो जाएगा, यानी जो दूसरा वाला पॉप होगा,
दूसरा वाला पॉप होगा ऑपरेशन पहला वाला। और ऑपरेशन क्या था हमारा, ऑपरेशन क्या था, डिवाइड। तो 6 डिवाइड बाय -132 हो जाएगा, विच वुड गिव अस 0, राइट, क्योंकि हमें पॉइंट में तो निकालना ही नहीं है ना, इंटीजर कैलकुलेट करना है। तो हम 0 को इन दोनों को पॉप कर दिया, तो 0 आंसर आया, उसे वापस डालेंगे इसमें, हमने डाल दिया अंदर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े और हमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन मिला। मल्टीप्लाई ऑपरेशन में क्या करेंगे हम, 10 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब इन दोनों को पॉप कर देंगे ना, स्टैक में ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों को पॉप कर देता हूँ, 0 और 10, और लिख देंगे क्या, बाद वाला मल्टीप्लाई पहले वाला, राइट। तो क्या हो गया, 0। अब 0 आंसर आया, उसको स्टैक में डाल दिया वापस, राइट, उसको स्टैक में डाल दिया आंसर कैलकुलेट करके। देन ऑपरेशन, देन क्या मिला, इंटीजर मिला। देखिए अब आप ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर आपको एक और ऑपरेशन मिल जाएगा 17 से पहले। अगर आपको 17 से पहले कोई और ऑपरेशन मिल जाता है नेगेटिव, मान लीजिए, और हम नेगेटिव ऑपरेशन मिलते ही यहाँ पर जब हम स्टैक में देखते तो 17 तो था नहीं, खाली 0 था, और 0 पे खाली सिंगल एक ऑपरेंड पे ये ऑपरेशन कैसे लगाऊं मैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, करेक्ट एक्सप्रेशन मिला है आपको, ठीक है, करेक्ट वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है रिवर्स सॉल्यूशन नोटेशन में, राइट। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि डाउट मत रखिए कि ऐसा हो सकता है क्या, कि एक और एक्सप्रेशन आ जाए या फिर इनवैलिड हो जाए किसी केस में, राइट। तो अब हमें 17 मिला, हमने 17 इंटीजर एज इट इज पुश कर दिया। फिर मिला ऑपरेशन प्लस का, प्लस में क्या करा, दोनों को पॉप किया, दोनों को पॉप करने के बाद 17 + 0 कर दिया, राइट, दोनों को पॉप भी कर देते हैं, और 17 + 0 कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। और जो भी आंसर आया था 17 + 0 से, दैट इज 17, उसे वापस डाल दिया स्टैक में। फिर हमें क्या मिला, 5 मिला, ठीक है, 5 मिल गया, 5 डाल दिया इंटीजर एज इट इज। फिर ऑपरेशन मिला, ऑपरेशन मिलते ही क्या करा, दोनों को पॉप किया, दोनों को पॉप किया, दैट इज 5 और 17 को पॉप किया, और उन दोनों के बीच में क्या करा, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दिया। क्या ऑपरेशन लगा दिया, 5 और 17 के बीच में। सो हमें लास्ट वाला ऑपरेशन क्या मिला, प्लस। प्लस में क्या करा, दोनों को पॉप किया 5 और 17 को, और उनके बीच में प्लस लगा दिया, दैट वुड गिव अस 22, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा, इन्हें पॉप कर दिया ना, इन्हें पॉप करके हटा देते हैं, जो भी आंसर आएगा 22, दैट वी विल पुश इट इनटू द स्टैक। और ये जो लास्ट में वैल्यू आएगी, जो जब सारा पूरा एरे इटरेट हो जाएगा टोकन वाला, तो हमेशा ऐसा होगा कि जो स्टैक होगा उसमें सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, एंड दैट वुड बी आवर आंसर। जैसे इस केस में 9 बची थी तो 9 हमारा आंसर हो गया था, इस केस में 22 बची तो 22 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इसकी एक बार एल्गोरिथम समझ लेते हैं। एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे हम, हमेशा एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा था, जैसे पूरा एक्सप्रेशन था, अगर वो नंबर था यानी इंटीजर था, उसको स्टैक में डाल दो एज इट इज, एरे इटरेट करते हुए। 2 मिला, डाल दिया, 1 मिला, डाल दिया। अगर एक्सप्रेशन है तो पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक, दोनों को पॉप कर देते हैं, यानी 2 और 1 को पॉप कर देते हैं, कर दिया पॉप फ्रॉम द सेकंड, परफॉर्म दैट ऑपरेशन, और जो भी ऑपरेशन उसे परफॉर्म कर दो उन दोनों एलिमेंट्स पे। तो मैंने परफॉर्म कर दिया 2 + 1, और पुट द रिजल्ट बैक इन द स्टैक। भाई ठीक है, पुट द रिजल्ट बैक इन द स्टैक है, तो 3 कैलकुलेट करके वापस डाल दिया स्टैक में। और जब पूरा एरे आइटरेट हो जाएगा, व्हाट विल डू इज जो भी लास्ट वैल्यू बचेगी हमारे स्टैक में, पूरा एरे आइटरेट करने के बाद, सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद, जो भी लास्ट वैल्यू बचेगी, जैसे इस केस में 9 बची थी ना ऊपर, वो हम रिटर्न कर देंगे एज द आंसर, राइट। तो एक बार इसका कोड समझ लेते हैं फटाफट। तो इन द कोड, ये फंक्शन हमें गिवन था, कोई हमने एडिशनल फंक्शन नहीं बनाया इस बार, जस्ट वी हैव टेकन स्टैक, राइट। स्टैक में क्या करा, पूरी एरे आइटरेट करी हमने, और हम चेक करा अगर वो एक्सप्रेशन नहीं है, अगर वो एक्सप्रेशन है तो हमने एक इफ लगा दिया, और नहीं था, अगर वो एक्सप्रेशन नहीं था तो हमने क्या करा, जैसे अब देखिए टोकन में जो है, जो वेक्टर है हमारा टोकन, उसमें स्ट्रिंग है सब, राइट, स्ट्रिंग ही तो है। स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट करके स्टैक में डाल दिया, राइट, इंटीजर फॉर्म में स्टैक में डाल दिया, ताकि हमें बाद में इंडिविजुअली कन्वर्ट ना करना पड़े। तो हमने स्टैक ऑफ इंट लिया था इसलिए। और अगर वो एक्सप्रेशन कोई नंबर है, अगर वो एक्सप्रेशन है तो ये इफ चलेगा, एल्स में क्या है, नंबर होगा वो। तो नंबर को मैंने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करा str की मदद से, एंड देन आई हैव पुश्ड इट इनटू द स्टैक, राइट। अगर वो एक्सप्रेशन होता, तो अगर एक्सप्रेशन होता तो मैंने क्या कहा कि 2 वैल्यू पॉप करो, दैट इज एक पॉप करी यहाँ पर, एक टॉप इंटीजर में ले लिया और फिर पॉप कर दी, फिर बी एक और टॉप ले लिया, फिर एक और पॉप कर दिया, राइट। 2 वैल्यू निकल गई हमारी यहाँ पर, राइट, 2 वैल्यूज मिल गई हमें। और 2 वैल्यूज मिलते ही जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन कर देंगे। मान लीजिए वो ऑपरेशन था प्लस का, तो हमने प्लस करके आंसर को पुश कर दिया वापस। माइनस था तो बी माइनस ए किया, राइट। तो जो बाद वाली वैल्यू मैंने बताया था ना, जो दूसरे नंबर वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यूज निकालेंगे ना हम टॉप से, जैसे 1 निकाली फिर 2 निकाली, जो दूसरे वाले नंबर वैल्यू होगी वो फिर ऑपरेशन फिर 1, ऐसे करेंगे। दूसरे नंबर वाली वैल्यू ऑपरेशन, पहले नंबर वाली वैल्यू। तो दूसरे नंबर वाली वैल्यू क्या थी, बी में है, पहले नंबर वाली ए में है, तो दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर हो गया, माइनस ऑपरेशन है। ऐसे ही दूसरा नंबर डिवाइड बाय पहला नंबर, राइट। और फिर मल्टीप्लाई में सिंपल ए इंटू बी कर दिया, बी इंटू ए करें, ए इंटू बी बराबर, ये बात पूरी एरे आइटरेट कर लिया ऐसे हमने, राइट। और फिर जब हमारा पूरा एरे आइटरेट हो जाएगी, यानी फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, तो हमारे स्टैक में एक ही साइज का स्टैक बचेगा, यानी एक ही वैल्यू बचेगी उसमें, दैट वुड बी आवर आंसर। अभी मैंने एक्सप्लेन करा, तो हम रिटर्न कर देंगे टॉप ऑफ द स्टैक, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हमें क्या करना है। देखिए क्या हो रहा है, एक फॉर लूप लिया है हमने जो n टाइम्स चल रहा है, टोकन जिसमें n क्या है, टोकन एरे का साइज हो गया, नंबर ऑफ एक्सप्रेशन जितने भी दे रखे हैं उसमें टोकन एरे में, राइट।
तो इस केस में कितने दे रखे 5, तो n है हमारा यहाँ पर, राइट। और हर अल्ट्रेशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जस्ट सिंगल कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पुश पॉप कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, राइट। अब ये तो नहीं है कि अंदर लूप चला के फिर से कर रहे हैं, तो एक ही अल्ट्रेशन में कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्टैक का साइज, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो स्टैक ही ले रहे हैं ना हम, स्टैक का साइज। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में हो सकता है कि भाई n/2 एलिमेंट्स हमारे स्टैक में रहे, राइट, n/2 एलिमेंट्स हमारे स्टैक में रहे। अब आप इसको एक बार सोचिएगा, n/2 एलिमेंट्स स्टैक में रहेंगे, या फिर मैक्स नहीं कह रहा मैं, मैक्स एवरेज ले रहा हूँ कि n/2 एलिमेंट्स स्टैक में रहे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन, राइट। दैट इज नंबर ऑफ द एलिमेंट, मतलब स्टैक का साइज, एक्स्ट्रा स्पेस जो हम ले रहे हैं, right? So this is our space complexity and this is our time complexity, and that was all for today. Do try this question on your own, और कोई अप्रोच आपको समझ में आए, डू ट्राई दैट ऑल्सो। और एक और चीज़, आपने रिवर्स पॉलिश नोटेशन देख लिया, मतलब पोस्ट फिक्स में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को से आंसर कैलकुलेट करना तो देख लिया, बट एक बार आप जरूर ट्राई करें कि नॉर्मल एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट, पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट अप्रोच, और सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ें कि व्हाट इज रिवर्स पॉलिश नोटेशन, क्यों यूज़ करते हैं, एक बार ये भी देखें। दैट वुड बी गुड। और पढ़ाई करते रहें, इस प्रॉब्लम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डू ट्राई दिस प्रॉब्लम, और ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, कोड करते रहें, कोड करना मत छोड़ें। थैंक यू।